नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी खबर भारत की जबरदस्त मिसाइल क्षमता के बारे में है। नवंबर के महीने में भारत 8 तारीख से 20 तारीख तक अलग अलग मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करेगा। 8 नवंबर को K4 मिसाइल की टेस्टिंग होगी, जो कि 3500 किलोमीटर दूर तक 2000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर हथियार को भी ले जा सकती है। यह एक सबमरीन से लॉन्च होने वाली अंडर वाटर मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर जरूरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। वहीं 11 नवंबर को ब्रह्मोस के लैंड बेस्ड व सुखोई 30 MKI से लॉन्च्ड एयर वर्जन की टेस्टिंग होगी। इस वर्ष ब्रह्मोस एयर वेरिएंट का यह 7वां टेस्ट है। नए सिस्टम के साथ 16 नवंबर को अग्नि 2 मिसाइल की टेस्टिंग भी होगी, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। 20 नवंबर को शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग होगी, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। दूसरी बड़ी खबर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के बारे में है। तेजस फाइटर जेट की बात करें तो नई सरकार व नए एयर चीफ पूरी क्षमता के साथ तेजस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तेजस के मौजूदा मॉडल के फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने पर FOC वाले तेजस का निर्माण पूरी क्षमता से हो रहा है। साथ ही 83 तेजस 1A वेरिएंट का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी वर्ष के अंत तक साइन हो जाएगा। तेजस की मेंटेनेंस को भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने व नए हथियारों व उपकरणों को लगाकर इनकी टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है, ताकि इसका डाउन टाइम कम से कम रहे। पाकिस्तान भी तेजस 1A से पिछड़ने के डर से JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट चाइना के साथ बना रहा है, जिसमें एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जाएगा व इसमें ज्यादा रेंज वाले ASA रडार को भी लगाया जा रहा है। हालांकि चाइना इसमें अपना इंजन भी लगाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को चाइनीज इंजन पर भरोसा नहीं था, इसलिए इसमें रशियन RT-33 इंजन को ही लगाया जा रहा है। मौजूदा समय के तेजस 1A का सामना ही JF-17 नहीं कर सकता है, और जब कुछ वर्षों में कनार्ड विंग्स वाला व ज्यादा पावरफुल तेजस MK2 या कहें कि मीडियम वेट फाइटर भी आ जाएगा, तब पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए इंडियन बॉर्डर की तरफ आना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तेजस फाइटर जेट को इतनी तवज्जो पहले ही मिल गई होती तो अब तक स्वदेशी तेजस के एक से एक बेहतर वेरिएंट रेडी हो चुके होते। अगली खबर भारतीय MiG-29 को लेकर है। एक समय के सबसे एडवांस्ड और पाकिस्तान के लिए खौफ का पर्याय बने सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-27 की पूरी स्क्वाड्रन इसी वर्ष दिसंबर में रिटायर हो जाएगी। MiG-27 एक अनोखा फाइटर जेट था, जिसमें तेज गति से उड़ने के लिए हवा में ही अपने विंग्स को पीछे की ओर करने की काबिलियत थी। वहीं उड़ान भरते समय व उतरते समय ज्यादा एयरलिफ्ट के लिए वापस विंग्स को नॉर्मल पोजीशन में लाया जा सकता था। MiG-27 की एकमात्र स्क्वाड्रन, जिसे स्क्वाड्रन नंबर 29 या स्कॉर्पियंस के नाम से जाना जाता है, वह राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से ऑपरेट करती है। MiG-27 की खास बात थी कि यह सुपरसोनिक स्पीड से जाकर दुश्मन देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स व सप्लाई चेन के ऊपर रॉकेट्स व मिसाइल्स लॉन्च करके दुश्मन को बैकफुट पर धकेल देता था। लगभग 40 साल पहले लिए गए ये फाइटर जेट अब आउटडेटेड होने लग गए थे व इनके एक्सीडेंट भी काफी हो रहे थे। इसी वर्ष फरवरी और अप्रैल में 2 MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हालांकि पायलट्स सही सलामत इजेक्ट करने में सफल रहे थे। बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की। इसरो ने चंद्रयान 2 मंगल ग्रह तक पहुंचने संबंधी कई बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है, लेकिन अब इसरो अपनी अंतरिक्ष संबंधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समुद्र में बहुत नीचे तक खोजबीन करने में भी करने लगा है। 6500 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक ऐसे सबमर्सिबल सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाया जा सके। इससे न सिर्फ मौसम में आने वाले बदलावों की जांच हो सकेगी, बल्कि हाइड्रोकार्बन्स व दूसरे महंगे मिनरल्स के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। जहां ज्यादातर सबमरीन्स मात्र 500 मीटर तक की गहराई तक ही जा सकती हैं, वहीं यह सिस्टम 6 किलोमीटर की गहराई तक भी 3 साइंटिस्ट के क्रू को साथ ले जा सकता है।
अगली बड़ी खबर भारत के खुद के जीपीएस के बारे में है। नाविक नाम से तैयार किया गया यह जीपीएस 8 सैटेलाइट्स के द्वारा लगातार प्रदान की जा रही लोकेशन व पोजीशन को दर्शाता है। खास बात यह है कि यह नाविक सिस्टम सिर्फ भारत में ही काम करेगा। क्वालकॉम कंपनी ने इस नाविक जीपीएस के अनुसार चिपसेट तैयार कर लिए हैं और बहुत जल्दी यह देसी जीपीएस सिस्टम भी हमारे स्मार्टफोन्स में होगा। अमेरिका, यूरोप, रशिया व चाइना के बाद भारत का नंबर आता है जिसने यह सिस्टम बना लेने में कामयाबी पाई है। भारत को अपना जीपीएस सिस्टम क्यों बनाना पड़ा? दरअसल भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में अमेरिका से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, लेकिन एंड टाइम पर अमेरिका ने इंडियन मिलिट्री को जीपीएस सपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। इसी कारण भारतीय मिलिट्री को भविष्य में कभी ऐसी समस्या ना आए, इसलिए इसरो ने खुद का जीपीएस ही तैयार कर लिया है। इस इंडियन सिस्टम के होने से माउंटेन ट्रैकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लीट ट्रैकिंग, समुद्र किनारे की बोट्स की ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी। अगली खबर भारत के बढ़ते डिफेंस सेक्टर की कामयाबी की तरफ से है। भारत बहरीन में आयोजित हो रहे इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में अपनी एक्सपोर्ट लाइसेंस वाली मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम, एयर लॉन्च्ड मिसाइल, सिएना एडवांस टॉर्पीडो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही निगरानी के लिए लॉन्ग एंड्योरेंस वाले रुस्तम सेकंड यूएवी व अर्जुन टैंक को भी प्रदर्शित किया गया है। लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि इस एग्जीबिशन में आएंगे। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों से डिफेंस उपकरणों को महंगे दामों पर खरीदने की जगह स्वदेशी तौर पर इनका निर्माण किया जाए व दूसरे देशों को भी इनका निर्यात करके फॉरेन करेंसी को अर्जित किया जा सके। इसी कड़ी में दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी भारत फिलीपींस को बेचने वाला है। इस मिसाइल को जमीन या हवा से भी छोड़ा जा सकता है और यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के हिसाब से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। अगली बड़ी खबर इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता लेकर आई है। न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की इलेक्ट्रिसिटी संबंधी आवश्यकताएं न्यूक्लियर रिएक्टर के बिना पूरी नहीं हो सकती हैं। इसी कड़ी में कई देशों के सहयोग से न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका निर्माण तमिलनाडु के कुंडनकुलम में किया गया है, वहां के कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक किया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण को रोकने के लिए भी कई विदेशों से चंदा प्राप्त एनजीओ ने काम रुकवाने व इसके निर्माण में देरी करवाकर इसकी लागत बढ़वा दी थी। अब इस तरह के साइबर अटैक भी विदेशी कंपनियों के माध्यम से अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि यह रिएक्टर ठीक से फंक्शन ना कर सके और इसकी सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ा जा सके। एक गलत कमांड ही न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेस को अनस्टेबल बनाकर यूक्रेन के चेर्नोबिल जैसा बड़ा हादसा करवा सकती है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जिस कंप्यूटर पर साइबर अटैक हुआ वह क्रिटिकल प्रोसेस में शामिल नहीं था और जो कंप्यूटर्स न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं उन्हें इंटरनेट से दूर रखा गया था, जिससे उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सका। लेकिन भविष्य में हमें जरूर पूरी तरह सचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं बोफोर्स से भी अच्छी और ताकतवर स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम धनुष की। बोफोर्स लेने के बाद अगले 30 साल तक कोई भी अच्छा आर्टिलरी सिस्टम इंडियन आर्मी को नहीं मिल सका, जिस वजह से बॉर्डर के नजदीक के दुश्मन के ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने में समस्या आ रही थी। लेकिन नई सरकार ने अच्छे फैसले लेते हुए कई तरह के आर्टिलरी सिस्टम्स को खरीदा है। ऐसे ही स्वदेशी आर्टिलरी सिस्टम धनुष की पहली 18 टोर्ड आर्टिलरी रेजिमेंट मार्च 2020 तक पूरी हो जाएगी। मार्च 2021 तक 36 व मार्च 2022 तक टोटल 40 ऐसे धनुष आर्टिलरी सिस्टम्स की डिलीवरी हो जाएगी। धनुष एक 155 mm की 45 कैलिबर वाली आर्टिलरी सिस्टम है जो बोफोर्स को ही अपग्रेड करके बनाई गई है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है और इसमें खास तौर पर अमेरिका से लिए गए प्रिसीशन गाइडेड शेल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के ठिकानों पर एकदम सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर व साउथ कोरिया से K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम को भी आर्मी में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर भारतीय जवानों को मिलने वाली बेहतरीन राइफल्स के बारे में है। मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन प्लान के अनुसार इसी वर्ष के अंत तक सबसे बेहतरीन माने जाने वाली अमेरिकी सिग सुएर राइफल्स इंडियन सोल्जर्स के हाथों में होगी।
इस राइफल को 700 मीटर तक सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है। इस अमेरिकन राइफल के अलावा भी रशियन AK-203 राइफल का पहला बैच इसी वर्ष इंडियन आर्मी को मिल जाएगा। साथ ही सोल्जर्स की सेफ्टी व रात के समय भी पूरी ताकत से अटैक करने की क्षमता के लिए नाइट विजन उपकरणों की खरीद की जा रही है। इसके अलावा भी कंधे पर रखकर चलाए जाने वाली गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल भी मिल रही है, जो स्वदेशी तौर पर DRDO ने बनाई है। साथ ही स्वदेशी तौर पर निर्मित व बेहद हल्की एंटी बुलेट जैकेट भी बड़ी संख्या में सोल्जर्स तक पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ बेहद गर्म इलाकों में तैनात सोल्जर्स के लिए एयर कंडीशनिंग वाली जैकेट्स पर भी काम तेजी से किया जा रहा है। अंतिम बड़ी खबर स्वदेशी उपकरणों पर भरोसा व इन्हें अपनाने से संबंधित है। नए इंडियन एयरफोर्स चीफ श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया के आते ही कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव अपने देश में बने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ते विश्वास को लेकर सामने आ रहा है। अभी तक फाइटर जेट पायलट्स के शुरुआत की ट्रेनिंग के लिए जो बेसिक ट्रेनर विदेश से खरीदे जाते थे, उनकी जगह पर अब HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित HTT-40 बेसिक ट्रेनर को खरीदा जाएगा। HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पहले रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इसने अब अपने सभी तरह के टेस्ट को क्लियर कर लिया है। खास तौर पर उड़ान भरते समय लगातार 6 बार टर्न करने के स्पिन टेस्ट को भी क्लियर कर लिया है। HTT-40 का सीरियल प्रोडक्शन 2020 में शुरू हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स इस तरह के 70 बेसिक ट्रेनर्स को खरीदने को कंफर्म कर चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इसमें सबसे बड़ी सहायता उस सस्पेंशन की वजह से मिली है, जिसमें विदेशी पिलेटस PC-7 Mark II बेसिक ट्रेनर को करप्शन के चार्जेस की वजह से बैन का सामना करना पड़ गया। अब सारी जिम्मेदारी HAL के ऊपर है कि वह HTT-40 को समय से तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को दे सके। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।